कि दो चार ऐसी मुलाकातें होगी और सारे जमाने में बातें होगी। सारे जमाने में बातें हो रही थी 1857 क्रांति की। दो चार ऐसी मुलाकातें होगी और सारे जमाने में बातें होगी। किसका? जब 1857 की क्रांति हो रही थी तो उस समय 100 साल पूरे हो चुके थे, माने गुलामी के 100 साल पूरे हो चुके थे। लोग गुलाम थे 100 साल। और यहां पर सेना का भर्ती हो रहा। सेना का भर्ती अंग्रेज कर रहे थे। सेना में बढ़ चढ़ के भर्ती हिंदुस्तानी कर रहा था। कौन था? हिंदुस्तानी। ये हिंदुस्तानी किसको मारेगा? अंग्रेज को मारेगा? नहीं, एक हिंदू दूसरे हिंदू को मारेगा, एक मुसलमान दूसरे मुसलमान को मारेगा। और ऑर्डर किसका चलेगा? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस उस समय का ये गवर्नर था। 1857 का ये गवर्नर था। कितना देखो मूर्ख बना रहा था हिंदुस्तान के लोगों को कि मैं तुझे वेतन दूंगा और तू मुझे खून दे। माने तुम्हारी वेतन देंगे 1000, 2000, 10,000 देंगे और तुम हमको हिंदुस्तानियों का खून दो। यहां खून देने की बात होती तो कुछ यार बात होती। यहां भ्रष्ट हो रहा था हिंदू और मुस्लिम। मुस्लिम और हिंदुओं को क्या किया जा रहा था? भ्रष्ट किया जा रहा था। और भ्रष्ट कर रहा था हिंदू को गाय और इसको सूअर। दोनों की चर्बी को मिला करके एलिफेंट राइफल थी। ये राइफल क्या था कि इसमें जैसे ऐसे है ना, ऐसे भरा हुआ है तो ये गोली है, कारतूस है, इसका ऐसे अब ये सुअर का है या गाय का चर्बी से ढकल रहता था। अब ये हो गया, अब इसको बोझिए ऐसे करके बोझिए और उसके बाद ठाईसा मारिए। अब यहाँ होता था एलिफेंट राइफल। ये कहाँ बनता था? लंदन में। ये बनता था लंदन में। यहाँ तो सब अनभिज्ञ था कि ऐसे करके तीरना है और छोड़ना है और ये सब काम करना है। यहाँ तक तो सही था, लेकिन इसको करवा कौन रहा था? इसको करवा रहा था वहां का जनरल, जिसका नाम था जनरल जॉन बेनेट। नाम था जनरल जॉन बेनेट। अब दूसरा इसका सहयोगी था जिसका नाम था ह्यूरेंस नाम था। ये इसका सहयोगी था जनरल गवर्नमेंट का। मंगल पांडे डायरेक्ट पूछ दिया जनरल जॉन बेवल से कि ये जो राइफल का कारतूस है इसमें सुअर की चर्बी है या गाय की चर्बी है? तो जनरल जॉन बेवल ने कहा कि कौन कह दिया, इसमें चमड़ी नहीं है, ये ऐसी ढक दिया गया है कोई कागज के टुकड़े से,
कोई प्लास्टिक के टुकड़े से ढक दिया गया है, कागज के टुकड़े से, वनस्पति के चीजों से, तो विश्वास नहीं हुआ। किसको विश्वास नहीं हुआ? मंगल पांडे को। मंगल पांडे को विश्वास नहीं हुआ। इसने जहां राइफल बनता था, जहां कारतूस बनता था, वहां खुद घुस गया। अब घुस गया तो वहां देखा कि गाय का चर्बी से ढक रहा है, सुअर का चर्बी से ढक रहा है। इसका तो खून खोल गया। जात का ब्राह्मण था मंगल पांडे। मंगल पांडे जात का ब्राह्मण था। कहा जब हम सुअर या गाय को लगा ही लिए तो मेरा धर्म भ्रष्ट हो गया। मैं ब्राह्मण हूं जात का, और कोई ब्राह्मण गाय के अथी को, मांस को खींचे जीभ से, तो मेरा तो धर्म भ्रष्ट हो गया। और कोई मुसलमान सुअर को खींचे तो उसका भी धर्म भ्रष्ट हो गया। तो साला ये तो अंग्रेज तो हमारे धर्म को भ्रष्ट कर दिया। बस क्या था, वो जी राइफल था और वो जी लेफ्टिनेंट जनरल थे। कहा कि क्या कहा? जनरल जॉन बेलेट ने कहा, जनरल जॉन बेलेट, मंगल पांडे तो जिस सर ये कारतूस को खींचिए और गोली चलाइए। कल के हाँ चलाते हैं। बस कारतूस ऐसे करके खींच लिया मुँह से, है ना, ऐसे करके था, ऐसे करके खींच लिया और उसके बाद गोलियां भर लिया। और सबसे पहले जनरल जॉन नेवल को गोली से उड़ा दिया। वो जी उधर हथिये पड़ी ट्रेनिंग में ठाई सब मारा। और उसके बाद उसमें एक गोली भराता था, दूसरा गोली भरने ही वाला था, तब तक में ह्यूरेंस लपक गया। ह्यूरेंस लपक, अरे मार दिया, गोली से मार दिया। बस तलवार रख ले रहता था वो, बढ़िया तलवार चमकीला, और चमकीला से मारा न गर्दनिया पर, गर्दनिया कट करके फेंका गया। और उसी तलवारिया को लहराते हुए मेरठ के छावनी से निकल गया। मेरठ के छावनी था, मेरठ के छावनी 37वां रेजिमेंट, कैसे मां 37वां रेजिमेंट का छावनी का मंगल पांडे निकल गया। मतलब कोई नहीं रोका, निकल गया। अब ये घटना का मालिक चला गया किसके पास? लॉर्ड कॉर्नवालिस के पास। लॉर्ड कॉर्नवालिस के यहां सूचना गया कि 2 सिपाही अंग्रेज मारा गया। उस समय कलकत्ता में विक्टोरिया की महारानी थी, विक्टोरिया महारानी थी, और पॉमेस्टन प्रधानमंत्री था। सभी को सूचना गया। लॉर्ड पॉमेस्टन था प्रधानमंत्री। लॉर्ड पॉमेस्टन क्या था? प्रधानमंत्री था। विक्टोरिया थी महारानी। इसको सूचना गया कि वहां तो गोली चल गया। उसके बाद अध्यक्ष था मैंग्रोस। लॉर्ड बेबिलन शास्त्रीय मंत्री था। लॉर्ड बेबिलन ये सब क्या था? अध्यक्ष था। ये सबको सूचना चला गया। एक मैसेज चला गया कि मंगल पांडे ने 2 अंग्रेज कमांडर को हत्या कर दी। बस क्या था? मंगल पांडे को गिरफ्तार करने के लिए क्या दिया गया? आदेश दे दिया कि मंगल पांडे को जिंदा या मुर्दा उसे गिरफ्तार किया जाए। आखिर मंगल पांडे कहाँ घूरता, कहाँ जाता? सभी जगह गया, सभी जगह से उसे अथी मिल गया। अंत में
8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को पकड़ लिया गया। कहीं छिपल हुआ था। 8 अप्रैल 1800, याद रखिएगा, 8 अप्रैल, लिख देता हूं, 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को सुबह पकड़ लिया गया और मंगल पांडे से शाम तक में पूछा कि तुम्हारी आखिरी इच्छा क्या है। मंगल पांडे कुमारा था, शादी नहीं किया था। उसकी पत्नी आई, उसको मांग में सिंदूर दे दिया। कहा मैं तो मर जाऊंगा लेकिन मेरी पत्नी जो निशानी है वो जीवित रहेगा। और शाम तक में, माने शाम होते होते 8 अप्रैल 1857 तक में मेरठ के छावनी में, बंगाल में पड़ता है मेरठ, वहां उसे फांसी दे दी। मंगल पांडे मर गया। लेकिन एक मंगल पांडे के मरने से 1000 मंगल पांडे पैदा ले लिया। अब जो है, एक तो 37वां रेजिमेंट था मंगल पांडे का, उत्तर प्रदेश का था, वो 37वां रेजिमेंट। उसने अब बातें करने शुरू हो गया कि ऐ हो, मंगल पांडे गलत क्या किया? अगर हम ब्राह्मण हैं तो हमारे लिए गौ माता है, अगर कोई मुस्लिम है तो उसके लिए सुअर अति है, बदबू है, माने अभद्र है। धर्म तो भ्रष्ट हो रहा था, और धर्म को भ्रष्ट को अगर विरोध किया तो उसको तुम फांसी लगा दोगे, उसको मार दोगे, ये तो गलत नियम है। ये मंगल पांडे का चर्चा हर गली में, हर रेजिमेंट में, हर सैनिक में होना शुरू हो गया। अब धीरे धीरे ये चर्चा जो है आग की तरफ फैल गया, सभी छावनी में, सभी सिपाही विरुद्ध। कहा मंगल पांडे गलत की है। कहा ऐसा करो, हम भी इस चर्बी के कारतूस को नहीं छोड़ेंगे, नहीं करेंगे। तो ये सूचना चला गया कमांडर के पास, जो अंग्रेज का कमांडर था। कमांडर ही नहीं, जहां जहां सेना थी सभी को सूचना दिया गया कि आप लोग घर से निकलिए। और जो एलिफेंट राइफल दिया था सरकार, वो उठा लिया। अब बस 37वां रेजिमेंट था अवध में, वहां पर तो बोलता है अवध, मेरठ में। अवध मतलब उत्तर प्रदेश का था। जितना भी उत्तर प्रदेश का मेरठ में था, छावनी में था। 37वां, 64वां, 34वां, 44वां जितना रेजिमेंट था, सब अपना अपना राइफल निकाला। और जो अंग्रेज मिला मेरठ, ख्याल रखिएगा, मेरठ से ये कहाँ चलने लगा? दिल्ली चलने लगा। क्या? पैदल चलने लगा दिल्ली। मेरठ कहाँ है? बंगाल में। और दिल्ली कहाँ है? एकदम जाकर के वहां। अब वहीं से चलना शुरू हो गया। कहा कि अब जे रास्ता में मिले सेना थी अंग्रेज, उसको ठोक दो। अब मान लिया जाए कोई सब्जी लेकर के घूर रहा है, क्या बात है, अरे अंग्रेज हो, यहाँ हो, मैंने उसको मारे ठाए, मैंने खोज के सेना जो से अथी 1857 की जो क्रांति हुई, उसका जो सेना था, खोज के अंग्रेजवा को मारने लगा। जैसे चूहवा के पिलिया नहीं निकलो है,
तो कोई बहरा गलो तो कुल मिलकर मार रहा लो, और उससे कुल के उसको ढाई ढाई मारने लगा। अब देखिए, अब ऐसा मार होने लगा। अब मेरठ से आइएगा तब पटना मिलेगा। देखिए पहले समझते जाइएगा। पटना के था पीर अली, पीर अली। ये बेचारा जैसी रेलवे प्लेटफार्म है ना, वहीं पर एक किताब का दुकान देता था, किताब का दुकान। और उससे किताब का देता था जो अंग्रेज के खिलाफ, माने उसमें लिखल रहता था। इसके भी अंदर में था जज्बात था, इसमें भक्ति था, और किताब बेचता था। वो सुना कि अरे कोची जा रहे हो, तई सेना विद्रोह कर दल के अंग्रेजवा के खिलाफ। बस 5 गो ओजी पड़ी रेलवे स्टेशन में तेरी अंग्रेजवा टहल रहा था। तो क्या खेला फिरा हो गए, वो एगो तलवार निकल के आ कुल्हड़ी टहल रहे अपने में गलवा कर मार अंग्रेजवा काट दिया, 5 गो को काट दिया पीर अली। और शर्मा में शामिल हो गया। कहा जहां अंग्रेज मिलो वहां मार। और निशान क्या दिया, रोटी और कमल का फूल, कमल का फूल रोटी, और पहले कमल का फूल रहेगा और उसके बाद रोटी रहेगा। अब जहां कमल का फूल या रोटी देखे वहां कुल सेना तैयार हो गया कि कहाँ हो। ऊपर से पटना से आगे बढ़ा तो बाबा कुंवर सिंह थे। नाम था कुंवर सिंह, कुंवर सिंह। ये जो थे 60 साल का जमींदार थे। ये क्या थे, जमींदार थे। ये क्या किए, देख लिए कि सेना आगे बढ़ रहा है पटना से, तो पटना से आ रहा, आप जाइएगा ना तो थोड़ी दूर पड़ेगा आ रहा। रात में पटना हो गया, सवेरे चल गया। वो ऐसे बाबा वीर कुंवर सिंह अपन काला घोड़ा रखते थे उस समय, और उनके हाथों में तलवार रहता था, सीने में ये राइफल टांगते थे, और घोड़वा पर सवार होकर के गए। और पटना के सचिवालय में रोटी और कमल का तिरंगा फहरा दिया। कहें कि सचिवालय क्या हो गया, आज़ाद हो गया, अंग्रेज से आज़ाद हो गया। पटना के सचिवालय में फहराए, आरा जिला में फहराए, आरा के में फहरा दिए। उसके बाद और सब जिला में फहराना शुरू हो गए। अंग्रेज जो है उनको डर से भागना शुरू हो गया। बाबा कुंवर सिंह, वीर कुंवर सिंह के डर से भागना शुरू हो गया। और उसके बाद बाबा कुंवर सिंह जिसको पकड़ाते थे अंग्रेज बाबा को काट देते थे, मार देते थे। उसके बाद आता है इलाहाबाद। इलाहाबाद में देखा लियाकत अली कि क्या है भाई, तब मेरठ से लग रही थी, चल रखी है सेना रेजिमेंट। तब क्या 50 गो अंग्रेजवा बैठल हूँ। बस लियाकत अली भी बंदुकवा से त्राक त्राक 5 गो को मारा। झांसी से लक्ष्मीबाई, लक्ष्मीबाई के पति को अंग्रेज ने मार दिया था। लक्ष्मीबाई के पति को अंग्रेज ने हत्या कर दिया था, और उस हत्यारा का जुर्म जो है लक्ष्मीबाई झेल रही थी। लक्ष्मीबाई भी, उसका वो बेटा था मैंने 6 महीना का, उसको गर्दन में लपेटा और तलवार लिया और अंग्रेज के खिलाफ जुट गया। तात्या टोपिया, नाना साहेब, ये सब सेनापति था, और सभी ने अंग्रेज को मारना शुरू किया। झांसी की जो रानी थी, झांसी में वहाँ अंग्रेज कब्जा कर ले था, उसका थी महले को कब्जा कर ले था। वो महल को उसी समय वो छोड़वाया रानी लक्ष्मीबाई। उसके बाद बरेली से खान बहादुर खां, खान बहादुर खां भी जो है अपना सेना लेकर के, उसके पास भी सेना था, जमींदार था, 50 गो आदमी लेकर के अंग्रेज को काटना शुरू कर दिया। फतेहपुर से अजी मुल्ला, उसने भी काटना शुरू कर दिया। कानपुर से नाना साहेब, हमने बोला था कानपुर से, और जा करके मिला कहाँ, दिल्ली में। कहाँ से मिला, दिल्ली में। दिल्ली में बैठा था बहादुर शाह जफर द्वितीय। बहादुर शाह जफर कहाँ था, लाल किला में पति पत्नी के साथ बैठल था, और 2-3 गो बेटा था।
कुल सेना गया, वहां घेर लिया बहादुर शाह जफर को। कहा आप किस खानदान से आते हैं, जो आपको मालूम है? तो नहीं जी, हम आप जो है मुगल खानदान से आते हैं, जो आप में मुगल खानदान का खून है, और मुगल जो है इस धरती पर राज किया है, इसलिए आज से हमारा आप राजा हो जाएंगे। बहादुर शाह जफर जो है इस बात को सेना को मान लिया कि ठीक है, हम राजा हो जाते हैं। हम राजा हो गए, और कुछ सेना जो है उसके पास हो गया। ये खबर चला गया ब्रिटेन। ये खबर कहाँ चला गया? ब्रिटेन। ब्रिटेन का था पोमेस्ट, लॉर्ड पोमेस्टन प्रधानमंत्री। कहा क्या हो रहा है वहां जी? तो सेना विद्रोह कर दिया। विद्रोह कर दिया तो हाँ, कहा ठीक है। और उसके पास कई लाशें गई जहाज पर ने। कहता कि जहाज पर कम से कम तो 1 लाख लाशें गई थी जो मरा था। कहा कि आप तो या तो सत्ता से बाहर कर दीजिए, सत्ता दे दीजिए, और नहीं तो यार सेना भेजिए। 2 काम में एक काम कीजिए, या तो हिंदुस्तानियों को सत्ता दे दीजिए, और नहीं तो यार सेना भेजिए। कल के और सेना भेजेंगे, और सेना भी भेजा किसको? तो एकदम कुल माने अथी को, ट्रेंड को, जो कम से कम 5 साल से ट्रेंड कैले था, उसको भेजा। कहा पहले जाकर के तुम सबसे बड़ा नायक कौन है जी? तो बहादुर शाह जफर। कल के उसी को पहले घेरो, किलवा को घेर। एक महीना बीत गया, किलवा को घेर लिया। बहादुर शाह जफर और पति पत्नी और 2 बेटा के साथ मस्जिद वो था थी, उसमें जाकर के छुप गया। कोई मस्जिद था, उसमें जाकर के छुप जाता था। अभी जो है दिल्ली के लाल किला को देखता था, नहीं था, चलाता था। उसकी एक पत्नी थी बहादुर शाह जफर को। वो गया अंग्रेजवा के पास, उससे एक के बेटा हुआ था, और बाकी 3 पत्नी थी। बहादुर शाह जफर को 3 पत्नी थी। एक बेठम बेटा का 1 बेटा हुआ था, और दूसरे से 2 बेटा हुआ था। लेकिन वो पत्नी चाहती थी कि मेरा बेटा ही इस राजा बने, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के पास चला गया। पहले कहानी को सुनिए। लॉर्ड कॉर्नवालिस कहा कि की बात है, कोयला है बड़ी खांसी से। कल के लाल बहादुर थी, कुछ बोलता है हाँ, बहादुर शाह जफर के खोज रहा है। कल के हाँ, कल के ओकरा में निकल रहा को ना। अरे एगो कुछ बोलता है, कब्र का नाम भुला रहे हैं, कब्रवा में निकल रहा को। बस गया, बस भोरिए मुँह धोबे कब्रवे को घेर लिया, और ओकरा में 2 बेटवा पकड़ा गया, बाकी सब भाग गया। कहा ठीक है, बेटवा पकड़ा गया है ना, तो ठीक है। बेटवा के मुड़िया काट करके के आ कहल के कि आइए बहादुर शाह जफर लाल किला, अपना बेटा को ले जाइए। काल भाग रहे हैं, अपना बेटा से मिल लीजिए। आ काट करके थरीबा में रख करके के अले बहादुर शाह जफर। और क्या गए? हाँ लीजिए, अपना बेटा से मिल लीजिए। ऐसे करके निकाल दल गए। बेचारा के दुनू बेटवा अखिया खुलने मर गए। बहादुर शाह जफर ने कहा कि मेरा बेटा अभी भी सीना तान करके मेरे सामने खड़ा हुआ है, अब मेरा बेटा शहीद हुआ है, मेरा बेटा की हत्या नहीं हुआ, अब मेरा बेटा देश के लिए शहीद हुआ है। कितना बड़ा बहादुर शाह जफर ने बात बोली। उसी समय बहादुर शाह जफर को गिरफ्तार कर लिया और बर्मा के लंगूर में जाकर के उसको जाल भर दिया, और वहीं बेचारा का मर गया, वहीं दफना दिया गया। कहानी खत्म हो गई। अब कहा कौन कौन आदमी जो था 1857 के क्रांति में भाग गया।
तो पहले आया नाना साहेब और तात्या टोपिया, ये दोनों भाग गए नेपाल। और कैंपबेल याद रखिएगा, कैंपबेल ने वही पकड़ करके तात्या टोपिया को मार दिया, फांसी दे दिया। उसके बाद आया लखनऊ में बेगम हजरत ने विरोध किया था, उसके पति को मार दिया था। बेगम हजरत को महलिए में पकड़ करके जहर मैंने मार दिया, उसी में गाड़ दिया। उसको मारा कौन? उसको भी मारा कैंपबेल जो था निशानबाज था, एक गोली मारता था तो छाती में लगता था, उसको भी मार दिया। रानी लक्ष्मीबाई, उसने भी विद्रोह किया था, उसको मारा हुरोज ने। हुरोज कहा कि मर्दों की भीड़ में, माने इस मर्द में एक ऐसा भी मर्द है, औरत है जो मर्द है। हुरोज कहा था मर्दों की भीड़ में एक ऐसा ही मर्द है जो मर्द पर भी भारी है, हुरोज ने कहा। और उसको हुरोज ने मारा गोली। 3 अप्रैल 1858 को मारा रानी लक्ष्मीबाई को। और जब वो मर गई तो उसको लाश तक भी नहीं गया देखने, कहा मर गलो है, वो जिसे भाग गए। अंत में कुल यहाँ के नेता गए तो रानी लक्ष्मीबाई को श्रद्धांजलि अर्जित की और किया। उसके बाद लियाकत अली को कर्नल ने मारा 1858 में। लियाकत अली भी था, उसको रोडवे पर मार दिया लियाकत अली को। खान बहादुर और मौलवी अहमदुल्ला और अजीमुल्ला को विलियम टेलर्स और विसेंज एयर फौज ने मारा। और इसका क्रांतिकारी वो लेखक था बीडी सावरकर, उसने खाली मुंह देखा। उस समय भी तो क्रांतिकारी लेखक था, किसी ने अंग्रेज के खिलाफ कुछ नहीं बोला और ना ही लिखा। अर्थात मेरा देश जो है 1857 और 58 में भी आज़ाद हो जाता अगर उसको सारा देश साथ देता, लेकिन एक सेना ने ही साथ दिया, जिसके कारण हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ। आगे की कहानी हम कल बताएंगे। धन्यवाद।